सौसाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य श्री महासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना। अंकित जैन, रांची। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, कोई जीव अगर इतर निगोद में चला जाए तो क्या निगोद से आने का कोई उत्कृष्ट काल है कि इसके काल के अंदर वह बाहर पुनः त्रसपर्याय को प्राप्त कर लेगा? ऐसा उल्लेख कुछ आचार्यों के द्वारा मिला है कि 2.5 पुद्गल परावर्तन काल तक अधिकतम इतर लोक में रह सकता है। अब ये 2.5 पुद्गल परावर्तन का काल क्यों निश्चित किया, कैसे किया, इस संबंध में कोई विशेष चर्चा नहीं, पर 2.5 पुद्गल परावर्तन का उल्लेख प्रकीर्णक रूप से कुछ आचार्य के द्वारा कथन मिलता है। बेचैन जैन, पत्रकार, पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि सज्जन पुरुष कोई भी कार्य करता है तो पहले मंगलाचरण करता है ताकि हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए, लेकिन महाराज जी ये भी देखा जाता है कि दुर्जन पुरुष भी जब कोई कार्य करता है तो वो भी अपने हिसाब से कोई ना कोई मंगलाचरण करता है। तो महाराज जी, उस दुर्जन पुरुष के मंगलाचरण में क्या वह ऐसे परिणाम हो सकते हैं कि बाद में कभी वह अपने इस दुष्कृत्य को छोड़ सके? देखो, मंगलाचरण का काम है मंगल करना। डाकू भी भगवान का नाम लेके यूं करके जाता है, डाकू भगवान वही बोल रही है, सब कर दे। मंगलाचरण एक नोट के समान है। जैसे मुद्रा ये नहीं कहती है कि तुम क्या करोगे, वो तो मुद्रा है, धन है बस। इसी प्रकार मंगलाचरण भगवान का नाम पापी लोग भी लेते हैं, तो लेते हैं उस समय उनका मान कसाय समर्पित होती है, उस समय वो अपने आप में श्रद्धान्वित होते हैं, उनको पुण्यबंध तो होता ही है। लेकिन वो पुण्यबंध, ऐसे लोगों को जो पुण्यबंध है पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। पुण्य तो बंधेगा लेकिन वो पाप के लिए किया है तो पाप ही कराएगा। सबसे बड़ी पाप के लिए जो पुण्य किया जाता है वो जब पुण्य उदय में आएगा तब वो पाप ही कराएगा, और पुण्य के लिए जो पुण्य किया जाता है वो जब उदय में आएगा तो पुण्य ही कराएगा। तो ये स्वभाव ऐसा, इसे हम पापानुबंधी पुण्य कहते हैं। लेकिन बराबर मंगलाचरण कोई भी करेगा उसका स्वभाव है कि ठीक करना, नदी के समान होता है। नदी का स्वभाव है प्यास बुझाना। अब वो पापी है कि पुण्यात्मा, अधर्मी है कि धर्मात्मा, कौन क्या है इससे कोई लेना देना नहीं। पानी का काम है प्यास बुझाना। पेड़ के समान होता है मंगलाचरण भगवान का नाम। जो पेड़ की छाया में बैठेगा वो उसको छाया देगा। अब पेड़ की छाया में कौन बैठा है? भगवान सूर्य के समान है। मंगलाचरण सूर्य के समान है, वो सबको प्रकाश देता है। वो ये नहीं देखता है कि मैं किसको प्रकाश, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसको अंधेरा करूं किसको प्रकाश करूं। ऐसे ही धर्म की कुछ ऐसी परिणतियां हैं, धर्म की कुछ ऐसी व्यापकता है कि वह ये निर्णय नहीं करता कौन मंगलाचरण कर रहा है, वह यह निर्णय कर रहा है मंगलाचरण कर रहा है तो इसको सफलता मिलना चाहिए। उसमें भगवान कुछ नहीं करते, हमारी श्रद्धा करती है। और अधर्म करने वाले पापी की भी श्रद्धा है, आस्था है। आज देखो कितने लोग अपने पापों के लिए मंदिरों में जाते, कितने डाकू मंदिरों में जाकर मनोथी करते हैं, स्मगलर लोग जाकर के मनोथी करते हैं। भगवान को बोल के आते हैं कि मैं चोरी में पास हो गया, स्मगलरगिरी में पास हो गया, सफल हो गया, तो इतना चलाएंगे। वो चला रहे हैं खूब। कई मंदिर उन्हीं के नाम से जाने जाते। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो चोरों के, स्मगलरों के, आदि के मंदिर माने जाते। उन्हीं के लिए, उनके लिए सफल करते हैं, तो उनकी श्रद्धा है, आस्था है। भगवान उसमें शामिल नहीं हो रहा है, लेकिन भक्त की श्रद्धा को हम नकार नहीं सकते। वो तो उनको होता है जैसे सूर्य, नदी, वृक्ष, मुद्रा। विद्या जैन, बड़ा गांव धसान। गुरुवर नमोस्तु।
महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जब मिथ्यात्व के टुकड़े होते हैं तो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति ये दो रूप होते हैं, तो मिथ्यात्व सम्यक कैसे होता है वहां पर? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक सम्यक प्रकृति होता नहीं है, वो तो है मिथ्यात्व ही। पूजवर पूजपात स्वामी ने लिखा, मिथ्यात्व के निषेध अनंत गुणहीन शक्ति को प्राप्त होकर के सम्यक की संज्ञा पा लेते हैं। जैसे मेथी को अपन धो लेते हैं तो कड़वाहट गई नहीं, लेकिन खाने योग्य हो जाती। सम्यक प्रकृति भी कोई सम्यक दर्शन में कारण नहीं बनती। सम्यक दर्शन में रंच मात्र भी सहयोग नहीं है उसका। वो तो सम्यक दर्शन में चल मल अगाड़ दोष ही लगाती है। बस इतना है कि सम्यक दर्शन में वो बाधक नहीं बन रही है, सहयोग भी नहीं करती, इसलिए अपन उसको सम्यक कह देते हैं, क्योंकि वो हमें बाधक नहीं पहुंचा रही। लेकिन वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने में सहयोग दे रही है, सम्यक दर्शन में विशुद्धि बढ़ा रही है, सम्यक दर्शन में कोई कार्य आगे बढ़ा रही है। ऐसा सम्यक प्रकृति का काम नहीं है। सम्यक प्रकृति तो जब भी डालेगी थोड़ा बहुत दोष ही लगाएगी, लेकिन सहयोग नहीं, बस बाधक नहीं बनती, सम्यक दर्शन को नष्ट नहीं करती, इसलिए उसको सम्यक प्रकृति कहते हैं। बाकी उसका कोई मतलब नहीं, वो मिथ्यात्व का ही अंश है, वंश उसका मिथ्यात्व ही है। सम्यक जैन मेरठ गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी जब कोई क्रिया करते हैं तो कुरु कुरु स्वाहा बोलते हैं, तो ये कुरु कुरु स्वाहा का अर्थ क्या है? करो करो ऐसा मेरा करो, मैं इस वस्तु का त्याग करता हूँ। स्वाहा शब्द अर्थ भी होता है स्वाहा का, अपनी वस्तु का त्याग, और स्वाहा एक कहना चाहिए अव्यय टाइप का है, अव्यय है, ठीक है। उसको स्वाहा यानी एक धार्मिक चीज का स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुरु कुरु ऐसा करो, मैं इस वस्तु को स्वाहा करता हूँ, ऐसा। ललित जैन महावीर मार्बल बांसवाड़ा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी आज आपने प्रवचनों में कहा कि जो देव होते हैं वो नारकियों को जाकर के भिड़ाते हैं आपस में, तो महाराज जी जब ये वो इस क्रिया को करते हैं तो अवधि ज्ञान से वो जानते नहीं कि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, बुरा काम कर रहा हूँ, उनमें पाप का बंध नहीं होता? कैसी क्रिया करते? कौन नहीं जानता? पापी भी जानता है कि पाप कार्य, तभी तो चोरी करके भागता है। यदि वो चोरी करके पाप नहीं मानता तो भागता क्यों? जुआरी छुप करके जुआ क्यों खेलते? शराबी परिवार सबसे छुपा करके शराब क्यों पीते? सब जानते हैं कि पाप है, लेकिन पाप होते हुए भी उनकी नीयत ऐसी है, उनकी सोच ऐसा है। इसी प्रकार देवता जानते हैं कि गलत है, लेकिन मजा आता है, ऐसा मानना चाहिए। अमित जैन मेरठ गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि आपके सानिध्य में जो कोटा और आबा में भगवान का बहुत विशाल छत्र चढ़ा है, तो उसमें जो कमल बना हुआ है वो उल्टा क्यों बना हुआ है? अरे भाई कमल तो उल्टा लगेगा ही, सीधा थोड़ी लगा देंगे भगवान के सिर पर। ऊपर से पुष्पवृष्टि कैसे होगी? ऊपर से जब कमल बरसेंगे, ऊपर से पुष्पवृष्टि करेंगे, तो नीचे को आएगा कि ऊपर को जाएगा? यदि सीधा लगाओ तो भगवान के ऊपर माना जाएगा। ऊपर से पुष्पवृष्टि का प्रतीक के रूप में जब भी कोई अपन ऊपर से कोई भी चीज पुष्पवृष्टि करेंगे तो वो ऐसा ही आएगा, इसलिए वो ऐसा लगा। राजेंद्र कुमार जैन छाबड़ा नांदेड़ महाराष्ट्र गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो भगवान के ऊपर एक जुड्डा जैसा बना रहता है सिर के ऊपर, वह क्या है, किस बात का प्रतीक है? भगवान की तपस्या का प्रतीक है कि भगवान तपस्या में इतने लीन हो गए कि उनके केस बढ़कर के जूड़े बन गए। और बड़े भगवान जो तीर्थंकर लोग होते हैं वो ऐसी तपस्याएं करते हैं कि बाल बढ़ जाते हैं। ऐसा पद्म पुराण में आया कि भगवान की जटाएं उड़ रही थी, जब वो ध्यान में बैठे थे तो उनकी जटाएं चारों तरफ से उड़ रही थी, ऐसा बना। निखिल जैन विदिशा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी जो सामायिक का समय है वो सामायिक का काल क्या है? क्या महाराज जी प्रतिदिन ध्यान करते हैं या अष्टमी चौदस को ही ध्यान करते हैं विशेष? साधु के ऊपर ध्यान की तो फिर ये कभी भी कर सकता है, उनके ध्यान का कोई भरोसा नहीं, कभी करें, अष्टमी करें, चौदह, उनको करना ही ध्यान है और दूसरा काम करना ही नहीं है। साधुओं का सबसे बड़ा काम है ध्यान, ज्ञान, ध्यान, तपो रक्ता, यही सबसे बड़ा काम है। दूसरे काम कई लोग का साधु कहते महाराज मैं काम बताओ, अरे काम क्या बताऊं, कहते फड़ुआ ले जाओ, और नहीं तो फिर एक नशे नहीं लगा देता हूँ ऊपर नीचे चढ़ो। क्या काम, मुनियों के लिए काम क्या है?
बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारा मन नहीं लगता, हम काम क्या करें, इसलिए हम यहाँ वहाँ के काम करने लग जाते। एक हमारे यहाँ बहुत बड़े महाराज थे पहले बहुत, वो एक ही कह रहे थे हम क्या करें, काम करें, नहीं कोई काम नहीं है इसलिए श्राप को बैठा के बातें करते हैं, तो करें क्या। तब आचार्य जी ने कहा कि भाई काम सबसे बड़ा काम है ज्ञान ध्यान तपो रखता, बस इसके अलावा कोई काम है ही नहीं, बाकी के सब बेकाम हैं। जो कर रहे हैं साधु वो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं, घाटे ही है। ठीक है, कुचित कजाते धर्म की प्रभावना के लिए, कुचित कजाते धर्म की रक्षा के लिए बाहर में काम करना पड़ते हैं, बाकी वास्तविक काम तो है ध्यान। जितना ध्यान करेगा साधु वही उसकी सबसे बड़ी कमाई होगी। जितना अब तो हमारे कितना पढ़ूँ मैं, अरे कितना पढ़ूँ, 10 साल 2 साल पढ़ लिए तो कहते अब कितना पढ़ूँ। पारो नत्य सुदीर्णम भयम च तुम में अपरंपार है। एक ग्रंथ को यदि 100 बार भी पढ़ोगे तो भी तुम पूरा नहीं पढ़ पाओगे अर्थ प्रत्यय से। अर्थ प्रत्यय अभी मैं आदि पुराण देख रहा हूँ, कम से कम मैं 3 बार पढ़ चुका, और अभी पढ़ रहा, अरे ये कहाँ से छूट गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो ध्यान ही नहीं था, तीसरी बार पढ़ रहा हूँ। जो व्यक्ति पढ़ने से उब जाए कितना पढ़ूँ कितना पढ़ूँ, सब तो पढ़ लिया, कहाँ तक पढ़ूँ, समझ लेना अब इसके बुरे दिन आने वाले। कितना पढ़ूँ ऐसा बोल, अरे अभी और पढ़ूँ, पढ़ते ही जाऊँ ध्यान में, अब कितना ध्यान करूँ महाराज, अरे ध्यान से उबो मत, करते जाओ ध्यान। और दूसरा काम है क्या, दीक्षा लेते समय काम एक ही बताया था गुरु ने, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्ते, यही सबसे बड़ा काम है। सामायिक आदि अलग चीज है, ध्यान अलग चीज है। सामायिक नियत कालवर्ती होती है, ध्यान अनियत कालवर्ती यानी कभी भी किया जा सकता है। इतना अंतर दोनों में जानना चाहिए। अशोक कुमार जैन, अशोक नगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि आप तम्बाकू गुटखा के बारे में ऐसा बुरा बुरा बोलते कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन तम्बाकू गुटखा आदि के बारे में, शराब आदि के बारे में, अब महाराज जी जिसकी लत लग चुकी है, अब उसके बिना उसका जीवन नहीं चल रहा है, और वो पेट साफ नहीं होता, कुछ नहीं होता, फिर उसके लिए महाराज जी वो क्या करे फिर? यही नहीं कर, पेट साफ नहीं होता हम करा देंगे पेट साफ, देखिए पेट साफ नहीं होता मैं बता दूंगा पेट साफ। पेट साफ कराने के लिए जहर पीना कहाँ तक कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और भैया हम भले ही बुरा बोल रहे हैं, मेरा बुरा मत मानो, जब बुरा होगा तब क्या करोगे। अभी मैं बोल रहा हूँ बुरा, बुरा शब्द लग रहा है, और कल जब बुरा होगा, आज तो मैं यही बोल रहा हूँ जो अभक्ष खाते हैं वे सूकर आदि मार्जर आदि पर्याय बनते, तो अभी जब शब्द सुनने में इतना लग रहा है तो मंदु विचार करो, कल तुम साक्षात बनोगे तब क्या हाल होंगे। इसलिए छोड़ दो। फ्रेश होने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आज तक किसी डॉक्टर ने फ्रेश होने के लिए तम्बाकू तो नहीं बताई। फ्रेश होने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, आप डॉक्टर से संपर्क करें, आपको बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत बढ़िया हो जाएगा। फ्रेश होना कोई बड़ी चीज़ नहीं, आज नहीं जाओगे तो फिर में जाओगे, तो फिर में नहीं जाओगे, कल जाओगे, आखिर पेट में रखोगे कब तक। बोलो तुम जब इधर से तुम डाले जाओगे तो वो कहीं ना निकलेगा ही निकलेगा। और तरीके लाओ, अच्छे तरीके अपनाओ, ऐसे गंदे तरीके ठीक नहीं। विनीता जैन, निर्मल जैन, अशोक नगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तो 10 प्रकार के परिग्रहों का तो त्याग मुनिराज जी कर देते हैं, लेकिन जो अंतरंग परिग्रह हैं कसाय आदि, तो उनका त्याग तो महाराज भी नहीं कर पाते हैं। कारण में कार्य का उपचार करके भी बहुत सारे कथन किए जाते हैं, क्योंकि मुनिराज जैसे 46 मूल गुण अरहंतों के कहे जाते हैं। अब सभी अरहंतों में 46 गुण नहीं पाए जाते, लेकिन उत्कृष्ट की अपेक्षा कहा जाता है। इसी प्रकार मुनिराजों में सबसे उत्कृष्ट मुनिराज कौन है? जिनके 24 परिग्रह निर्ग्रंथ, और निर्ग्रंथ जो हैं 11वें 12वें गुण स्थान वर्ती है। तो ये उत्कृष्ट की अपेक्षा से ये 24 प्रकार के परिग्रहों के रहित की बात कही।
अब इसमें नीचे वाले भी होते हैं और नीचे वाले भी होते हैं, सब चलता रहता है। उसमें 13 प्रकार का परिग्रह त्याग होना एक भावलिंगी संत के लिए जरूरी है। तीर्थंकर भी जब दीक्षा लेते हैं तो उनके 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग नहीं है, उनके भी 13 प्रकार के परिग्रह का त्याग है। 10 भाई और 1 मिथ्यात्व, ये 13 प्रकार का 11 प्रकार थे, 11 ही हुआ ना, हाँ 13 नहीं 11 प्रकार है। 10 तो बाह्य परिग्रह और 1 मिथ्यात्व, 11 प्रकार के परिग्रह त्याग करके ही तीर्थंकर मुनि दीक्षा लेते हैं। उनके 24 प्रकार का परिग्रह, और जब आहारचर्या आदि को लग रहा था 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करने वाला मुनिराज तुम्हें आहार को नहीं मिलेगा, दर्शन चली जाती है, 3 चौड़ी चली जाएगी, अनंतरमंदी प्रत्येक नहीं वो उसमें नहीं आती है। अंतरंग परिग्रह में कसा क्रोध मान माया लोभ लिया है, अनंत अनुबंधी प्रत्याख्यान आदि नहीं। अंतरंग परिग्रह 14 है ना जो जी, उनमें 9 कसा है, हाँ, 9 4 मूल कसा है जी, और स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक 4 मूल कसा है महाराज जी, संजनन के लिए गई। हाँ तो वो फिर 14 में नहीं आएंगे, फिर हाँ, कसा बढ़ जाएंगे। हाँ जी, तो 14 कसाय को मूल कसाय तो विद्यमान ही रहती हैं तीर्थंकर के भी, और 11 प्रकार के परिग्रह के त्याग वाले महाराज ही हमें आहारचर्या आदि उपदेश आदि जो भी मिलते हैं। बाकी जब तीर्थंकर कब करते हैं 24 प्रकार का परिग्रह, जब एक अंतर्मुहूर्त उनके केवल ज्ञान का शेष रह जाता है 12वें गुणस्थान में जाकर, तो इसको ऐसा मानना चाहिए। दूसरा तरीका ये है 24 प्रकार के परिग्रहों के त्याग करने के लिए ही उन्होंने साधना की है। जिसके लिए साधना करते हैं तो कारण में कार्य का उपचार कर देते हैं। राग द्वेष निवृत्त ही चरणम प्रतिपद्यते साधु, राग द्वेष अभी छूटे नहीं हैं, लेकिन राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ही चारित्र लिया है, तो उसको भी अपन जैसे राजकुमार को राजा कह देना, राजकुमार है अभी लेकिन नियम से बनेगा इसलिए राजा। इस अपेक्षा से मुनिराज को भी हम भावी प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से 24 प्रकार के परिग्रह के रहित कह सकते हैं। बाकी यथार्थ में उत्कृष्ट महाराज के 24 प्रकार के परिग्रह रहित होते। निर्मला जी जैन बड़ौत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हमारे मुनिराज की सबसे कठोर चर्या केसनुंच की कही जाती है। सबसे ज़्यादा पीड़ा अगर मुनिराज को जो होती है संक्लेश, तो उसमें केसनुंच में होता है। तो महाराज जी, इतना संक्लेश होता है तो उसमें कर्मों का आश्रय भी तो होता होगा। क्लेश होगा तो आश्रय होगा, कष्ट आश्रय का कारण नहीं। असाता वेदनी का उदय पक्का है, जितनी चुटकियां खींचेंगे उतना असाता वेदनी कर्म का उदय है, लेकिन असाता वेदनी कर्म के उदय से संक्लेश हो ऐसा कोई नियम नहीं। केशलोंज के प्रति बुरा भाव आवे ऐसा कोई नियम। कहाँ से महावीर स्वामी ने केशलोंज बना दिया, बड़े आफत का घर बना दिया। आगम को कोसना, उस क्रिया के प्रति बुरे भाव रखना, उपेक्षा भाव रखना, तो वो बंद का कारण है। लेकिन अवभाग्य मान के कर रहा है, देखो मेरा शरीर के प्रति भेद विज्ञान, महावीर स्वामी ने कितना बढ़िया उपदेश दिया, और केशलंज करके मैं धन्य हो रहा हूँ। केशलंज करते समय अपने आप को भाग्यशाली मानना, अवभाग्यशाली मानना, ओह मैं शरीर पुद्गल है और मेरा आज मम्मी परीक्षा भाव। 2 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, एक परीक्षा से बचते हैं और एक परीक्षा देने का शौक होता है। मेरी परीक्षा लो, मेरा परीक्षा लो, मैं उसको परीक्षा आते ही आनंद आता है, और जो गड़बड़ होते हैं उनको परीक्षा आती ही भय आता है। तो मुनिराज वो अच्छे मुनिराज वो महान है जो केशलोन रूपी परीक्षा में आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। 4 महीने के स्थान पे 3 महीने में कर लेते, 3 महीने के स्थान में 2 महीने में कर लेते, आनंद आता है। तो ऐसी बात। रश्मि पाइया जैन बुढ़ार, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि केवल ज्ञान को प्राप्त करने में 4 ज्ञानों में से कौन सा ज्ञान कार्यकारी सिद्ध होता है। पूज्यवर राजवार्तिककार पूज्यवर अकलंक स्वामी ने केवल ज्ञान के लिए शुद्ध ज्ञान कहा, शुद्ध ज्ञान को केवल ज्ञान का जनक कहा। जब केवल ज्ञान होता है उसके पूर्व में जीव शुद्ध ज्ञान की पर्याय में होता है, यानी शुद्ध ज्ञान पूर्वक ही केवल ज्ञान होता है, ऐसा पूज्यवर अकलंक स्वामी महाराज ने कहा है। ऊषा जैन विदिशा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मंदिर में शाम से शांतिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जल धारा हो रही है,
तो इसे हम क्या माने? शाम से जलधारा और शांतिनाथ और पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जलधारा अपने आप हो रही है। अपने आप हो रही है तो इसके संबंध में दोनों प्रकार के विकल्प होते हैं। अब वो किस रूप में है, ठंडा है, सुगंधित है, स्वादिष्ट है तो शुभ सूचक है, गरम है, खारा है, गंदा है तो अशुभ सूचक है। इसका संकेत तो मिलते हैं, संकेत हैं इसके। भद्रबाहु स्वामी ने भद्रबाहु संहिता में अनायास मूर्तियों से जल निकलने लग जाना उसका वर्णन तो किया है। नविता जैन मांगरोल गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आपने ध्यान को ऑक्सीजन बताया है, तो हम ध्यान कैसे करें? इस कोरोना रोग के निवारण के लिए हमें कौन से बीजाक्षर मंत्र का ध्यान करना चाहिए, माला फेरनी चाहिए? यदि आपके हाथ आपके द्वारा होता तो अभी तक तुम बजा देता। मैं फिर रहा हूँ, दवाई तुम्हारे लिए खाने को दी जा सकती है और करने के लिए नहीं। आप तो नमोकार मंत्र पढ़ो, यही सबसे बड़ा मंत्र है आपके लिए, क्योंकि बीजाक्षर के मंत्र आपको बहुत कठिनाई से पढ़ने में आएंगे, इसलिए विधान वगैरह अनुष्ठान आदि में फिर भी ठीक है। और इस प्रकार के ऑक्सीजन आदि की जो बातें हैं ये सब अपनी अपनी साधना और श्रद्धा से हैं। मंत्र फेरने के लिए पहले श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए, आसन सिद्धि चाहिए, मन कंट्रोल में होना चाहिए। नमोकार मंत्र तो सोते सोते फेरोगे तो चलेगा, वो तो लोरी और सो जा बारे वीर। लेकिन बीजाक्षरों में यदि प्रमाद कर गए तो या तो अच्छे तो होगे नहीं, पागल और हो जाओगे। इसलिए अनुष्ठान वगैरह विधान वगैरह अभी कुछ हमने बीजाक्षर 24 विधान आदि के संबंध में दिए हैं और आप लोगों कराए भी हैं, उतना ही करो। अलग से पर्टिकुलर मैं देता नहीं हूँ किसी को, सामूहिक जब दे देता हूँ उसी को नोट कर लिया करो। अलग से मैं किसी को किसी भी बीमारी के लिए अलग से कोई मंत्र बताता नहीं और मेरा नेचर में भी नहीं। कमलेश जैन कक्का ब्रह्मचारी जबलपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि चतुर्थ गुणस्थान का छायिक सम्यक दर्शन और उपरिल जो छठे आदि गुणस्थान का छायिक सम्यक दर्शन, ये दोनों एक हैं कि इनमें कोई अंतर है? सम्यक दर्शन चारित्र तो दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं, विशुद्धि आती है। जैसे जैसे चारित्र पड़ता है सम्यक दर्शन में विशुद्धि बढ़ती है, सम्यक दर्शन भी निर्मल होता है। ऐसा उल्लेख मिलता है, पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में लिखा कि अवधि ज्ञान सम्यक दर्शन जैसे जैसे हीन होता जाता है, सम्यक दर्शन की विशुद्धि जैसे जैसे हीन हो जाती है, वैसे अवधि ज्ञान भी ही मान होता होता इतना छोटा हो जाता है कि अंगुल के असंख्यात में भाग क्षेत्र को जानता है। अभी सम्यक दृष्टि है, अभी सम्यक दृष्टि है, जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र है, अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण। इतना छोटा कैसे हुआ? उनका सम्यक दर्शन हीन होता गया। और वर्धमान कैसे है? सम्यक दर्शन की जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है वैसे तो चारित्र के माध्यम से बराबर सबके सम्यक दर्शन में गुणभद्र स्वामी ने सम्यक दर्शन के 10 भेदों में छायक सम्यक दर्शन के इस विशेषता को उन्होंने बताया। अवगाढ़ सम्यक दर्शन छायक चौथे गुण स्थान में भी था, छठे सात में भी था, श्रेणी में भी था, लेकिन 13वें गुण स्थान में जब पहुंच जाता है तो छायक सम्यक दर्शन के नाम को कहा अवगाढ़ सम्यक दर्शन। तो इस प्रकार की विशेषताएं आती हैं। तिथि जैन अहिंसा परिवार बर्निंग कॉलोनी सागर गुरुवर नमोस्तु। ये बच्ची पूछ रही महाराज जी कि इतर निगोद और नित्य निगोद क्या होता है और हम लोग कहाँ से निकल के आए हैं? नित्य निगोद के 2 परिभाषाएं शास्त्रों में मिलती हैं। जो अनादिकाल से जीव वहीं रहता है और 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। लेकिन पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ये कहते हैं कि नित्य निगोद का अर्थ है ना वहाँ से कोई जीव निकला है और ना आगे निकलेगा। जो जीव आ रहा है जा रहा है वो इतर निगोद है, जो अनित्य निगोद कहलाता है।
इतर है, आते भी हैं जाते भी हैं। तो इस प्रकार के दो निगोदों, सभी आचार्यों ने दोनों निगोदों को स्वीकार किया है। थोड़ा परिभाषा में अंतर आ रहा है। तो इतर निगोद वो कहलाता है जहाँ से जीव आते हैं और पुनः जा सकते हैं। नित्य निगोद की दो परिभाषाएं, आते तो हैं लेकिन पुनः लौट करके नित्य निगोद कोई जीव नहीं जाता है। बाकी दुखों में कोई अंतर नहीं। एक श्वास में 8-10 बार दोनों मरते, दोनों के दुख बराबर हैं, दोनों की जो व्यवस्थाएं हैं एक समान है, एक शरीर है, अनंत जीव हैं। तो नित्य निगोद वाले हों चाहे इतर निगोद, निगोद की व्यवस्था एक समान ही रहती है। नैवेद्य जैन, कोटा महावीर नगर, गुरुवर नमोस्तु। ये बच्चा पूछ रहा महाराज जी कि पढ़ाई के साथ में हमें धार्मिक जीवन कैसे सामंजस्य से बिताना चाहिए। पहले तो पढ़ाई का अपना स्थान देखना पड़ेगा। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। आप ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहाँ पर सारा मैनेजमेंट मांसाहारी है, उस प्रकार तो अब वहाँ तो आपको ही विवेक के ऊपर है। बाकी पढ़ाई के संबंध में अपने धर्म को बचाते हुए किया जा सकता। थोड़ी कठिनाई होती है, परिश्रम होता है। बिना कठिनाई की कोई चीज़ हासिल करना वो ज़्यादा समय टिकती नहीं है। जितने महान आत्माएं हुए हैं, आप चंद्रगुप्त का जीवन उठा के पढ़िए और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कितने संघर्षों से राजा बनाया, कितना संघर्षमय ज्ञान दिया, कितना संघर्ष। चंद्रगुप्त भी बहुत बार घबरा गए। चंद्रगुप्त ने कई बार मरने के भाव किए। चंद्रगुप्त इतने भयभीत हुए, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं लेना राज्य, मुझे बहुत। लेकिन चाणक्य जैसा व्यक्ति गुरु था और उसने जाकर के चंद्रगुप्त को बहुत पढ़ाया। संघर्षमय जीवन ही बात का, हमारे आचार्य महाराज लिखते हैं, संघर्षमय जीवन का अंत हर्षमय होता है और हर्षमय जीवन का अंत संघर्षमय होता है। जो पहले फूलते कूदते हैं ना, इसलिए संघर्ष से डरो मत। परिस्थितियां आएंगी, दोनों परिस्थितियां करो, धर्म भी बच जाए और आपके अध्ययन आदि भी हो जाए। करना चाहिए। ऐसे पहले के लोगों के संबंध में देखो कैसे पढ़ते थे। आज तो तुम्हारे लिए पहले के लोग बनते थे जो आज जगत में पूछ रहे हैं। तुम्हें तो धर्म पालने के बाद वे तो उनको भोजन भी खाना भी है, बनाना भी है, मांग के लाते थे। बताते हैं कि महाराष्ट्र में एक गुरुकुल था, हमने देखा नहीं सुना है। एक आचार्य महाराज थे, समंत्र भद्र महाराज। वहाँ जितने विद्यार्थी रहते थे सब पढ़ाई वो स्वयं ही करते थे। रोटी भी स्वयं बनाना, आटा भी स्वयं पीसना। ये चक्कियाँ तो अब बाद में चल गई। बताते आटे की चक्की भी स्वयं चलाते थे, अब तो चक्की लग गई वहाँ पर। और रोटियाँ अपनी बनाएंगे खुद ही, बारी बारी से लड़कों की ड्यूटी लगती थी। कोई नौकर नाम की चीज़ नहीं, कोई नौकर। पानी अपने आप भरना, कमरे को साफ करना, बाग बगीचे सब काम दिन भर उनके, यही सब काम अपने, एक भी कोई नौकर नहीं। कई जेलों में ऐसी व्यवस्था होती है, जेलियों को भोजन बनवाते, जेल ही पानी भरेंगे, एक पानी भरेगा, एक ही करेगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं होती है। ऐसे विद्यार्थियों को वहाँ पर बिल्कुल गुटमुंडे रखते थे, छोटी रखते थे, वही पुराने जमाने की परंपरा के। ऐसा मैंने सुना है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पंचम काल में भी ऐसे अध्ययन कराने के लिए, आपने शायद देखा हो, ऐसे ही वहाँ अपने बच्चे बनाते रोटी, अच्छा लगता है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगवत्री सदासागर जी महाराज के मुखारबिंद से देश विदेश में अपने घरों पर विराजित ऑनलाइन जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले, जिनवाणी चैनल के माध्यम से, सुधा कलश चैनल के माध्यम से, जो अपने घरों पर बैठ कर के अपनी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाते, देखते, सुनते, उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी में चलने वाले विधान के लिए आज भी 3 भक्तों की भावनाएं हमारे पास तक पहुंची हैं। पहला नाम है स्वर्गीय फूलचंद जी बमौरिया, श्रीमती राधाबाई, स्वर्गीय सुरेश चंद जी, श्रीमती पुष्पा जैन की पुण्य स्मृति में अप टू डेट प्रिंट मीडिया की ओर से
दूसरा विधान है शांतिलाल शांतिबाई जैन, प्रकाश सुनीता जैन, पलाश ईशान, कोटा साड़ी सागर वाले। तीसरा विधान है विनोद कुमार जैन की 6वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती सुमित्रा जैन, विकास सीए परिवार जैन विला, नेहरू रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश से। इस क्षेत्र पर चलने वाली गौशाला हेतु 11,000 रुपये की राशि श्रीमती अनीता रविंद्र जैन झांसी वाले पुणे। और विश्व के बड़े बाबा की वेदिका पर स्वर्णकारी हेतु 51 रुपये की राशि श्रीमती अनीता रविंद्र जैन झांसी वाले पुणे। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री अनिल जी पटवारी बिजौलिया। महाराज श्री ज्ञानार्णव ग्रंथ के अनुसार इंद्रियों को जीते बिना कसाय नहीं जीते जा सकते। इस कारण कसायों को जीतने के लिए इंद्रियों को बसूत करना चाहिए, जबकि कसायों को जीतना इंद्रियों को जीतने से भी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि जब भी कोई कसाय उदय में आती है तब हम उस कसाय के अनुरूप अपने परिणाम कर लेते हैं। तो यहाँ पर कसाय को पहले जीतो ऐसा क्यों नहीं कहा गया, समाधान करें। क्योंकि कई बार होता है अग्नि को बुझाने की अपेक्षा ईंधन को हटा दो। आप जब आग लगती है पड़ोसी के मकान में, तो आप अपने घर में क्या कर दो? जो घास फूस रखा है उसको हटाओ। तो कसाय आग है, इंद्रियां ईंधन है। ईंधन को बस में कर लोगे, कसाय अपने आप शांत हो जाएगी। और इंद्रियों को बस में करने के अभी मैं बहुत सारे तरीके बता रहा हूँ। हम अपनी आँख को है ऐसा संस्कार दो कि आँख देखने के बाद हमारे परिणाम नहीं बिगड़ेंगे। आज प्रातःकाल कहा, अपनी आंखों पर गर्व करो, अपनी आंखों को गौरवान्वित बनाओ। आंख से जो दिखे उसको हम बुरा, परिणाम भी बुरे हों, ये क्या मतलब है? ये तो ये है इंद्रियों का गुलाम। आंख कुछ भी देखे मेरे परिणाम नहीं बिगड़ेंगे, ये है इंद्रियों का मालिक, मेरे लिए बिगड़ेंगे। कान कुछ भी सुने मैं परिणाम नहीं बिगड़ेंगे, ये कानों का मालिक है। और कान से जो सुना और बिगड़ गया, ये कान का दास है, गुलाम है। तो ये तो अपने मन का एक विल पावर, अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा रोम रोम, पूरे शरीर की जिंदगी की 5 इंद्रियां, सब कुछ तुम्हारे लिए डिगा नहीं सके, बल्कि तुम्हारा सहयोग करें, तुम्हारे कार्य में आवे। तुम्हें अभाग्य हो, गर्व हो कि मेरा मन कितना अच्छा है, कितनी अच्छी बातें सोचता है, कितना अच्छा है। मैंने कहा था ना सुबह, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरा मन बहुत बुरा है, मैं अपने मन से बहुत परेशान हूँ, मेरा मन ये बहुत गंदा है। नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरा मन तो बहुत अच्छा है। तुम्हारा तुम जानो, मेरा मन तो बहुत अच्छा है, अच्छा सोचता है, अच्छा सोचता है, अच्छा विचार करता है। और यदि अच्छा नहीं सोचता होता तो फिर मैं तुम्हें अच्छे अच्छे प्रवचन कहाँ से सुनाता? मेरी आंखें अच्छा देखती हैं, अच्छा देखती है, हमें बुरा दिखाती ही नहीं, अच्छा दिखाती है, सब कुछ अच्छा दिखाती है। तो ये इंद्रियों को अपन वश में करते हैं, तो कसाय रूपी आग स्वतः ही समाप्त हो जाती है। देखो साधुओं को क्यों निमित्तों से दूर हटा गया। जिन जिन निमित्तों से राग द्वेष होते हैं उनसे दूर हट जाओ, क्योंकि वो ईंधन है। ईंधन नहीं रहेगा तो साधु एक बिना ईंधन की आग है। साधु एक त्यागी वृत्ति बिना ईंधन की आग है। यदि त्यागी वृत्ति के पास कोई ईंधन नहीं जाए तो त्यागी वृत्ति में कभी आग लगेगी नहीं। लेकिन ईंधन चला जाए तो फिर इस आग की, एक ईंधन मिलता जाए तो एक माचिसकारी सारे विश्व को जला सकती। ईंधन से दूर रहो, आग तो तुम्हारी भरी रहेगी। आग बुझना तो बहुत कठिन है, सीधे आग को बुझाना रिक्स लेना है। पुजवर सुखचंद महाराज तुम्हें बहुत छोटी नीति बता रहे हैं। सीधे आग को बुझाओगे, कहीं वो आग तुम्हें चपेट में नहीं ले ले। आग तो भरी हुई है अंदर, बस कुशलता एक ही है, ईंधन को अलग कर दो, ईंधन से दूर हो जाओ। ईंधन ना रहेगा, ईंधन ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। ईंधन को हटाओ, ईंधन से दूर हो जाओ, फिर कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। जलने दो आगे, कितनी जलेगी जब तक ईंधन है। मैं बहुत बार कहता हूं, साधु को बिगाड़ने का ईंधन है श्रावक। साधु तो आग है, लेकिन श्रावक रूपी ईंधन मिल जाए
तो ये आग भड़क जाती है, और ईंधन नहीं मिले तो ये आग सुलगती रहेगी, अंत में शांत हो जाएगी। अगली जिज्ञासा है विक्रम शास्त्री अलवर। नमोस्तु महाराज श्री। आगम में ये वीर सैयासन क्या होता है, समाधान करें। वीर सैयासन, वीर आसन तो मिलता है, वीर सैयासन भी किसी ने दे दिया हो। वीरों की सैयासन का अर्थ यही है, एक करवट से लेटते हैं, निद्रा प्रमाण थोड़ा लेट करके पुनः बैठ जाते हैं, यही वीर आसन, वीर सैयासन है। और वीर आसन को कई लोग अलग अलग प्रकार से मानते हैं। वज्रासन को भी वीर आसन कहते हैं, और वीर आसन के लिए एकदम अच्छी तरह से बैठना सामान्य भी वीर आसन है, ऐसा। अगली जिज्ञासा है सोनाली जैन गुना। नमोस्तु महाराज श्री। सिद्ध भगवान के अनंत बल का क्या प्रयोजन है, समझाइए। अरे अनंत बल के बिना अनंत सुख कैसे आएगा? अनंत बल के बिना अनंत ज्ञान कैसे आएगा? आपको जितना ज़्यादा लाइट चाहिए उतना बड़ा पावर चाहिए कि नहीं? अभी आपने इतने बड़े हेलोजन क्यों लगा के रखे? क्या मतलब है? हमारे लिए नहीं रखे, मुझे तो कम में भी दिखता है, लेकिन तुम्हारे ये जो बने हैं ना, ये क्या वीडियो बन रहे हैं, इनको कम दिखता है। हाँ, इनको कम दिखता है। अब इनको इतना देखना है कि ये प्रकाश को पूरे विश्व में भेजना, भारत में। तो जैसे आप अधिक देखने के लिए पावर भी अलग चाहिए। आप लोग कहते हैं कि अब लाइट लोड ज़्यादा पड़ेगा, ट्रांसफार्मर बड़ा करो, तो वे तो अनंत लोग देखने में आ रहा है उनके ज्ञान में, अनंत दर्शन, अनंत सुख। उसके लिए भी अनंत शक्ति की जरूरत है। बिना अनंत शक्ति के उनका अनंत ज्ञान हो ही नहीं सकता, ऐसा मानना। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनिश्री अंतर मार्गणा में विकलेंद्रियों का अंतर निकाल रहे हैं एक जीव के प्रति, तो जगन्य से तो क्षुद्र भाव ग्रहण कहा, उत्कर्ष से अनंतः काला असंख्य पुद्गल परिवर्तः। तो यहाँ पर अनंत काल का प्रमाण कितना है? तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण। तो यहाँ पर पुद्गल परिवर्तन की बात कही है, यहाँ क्षेत्र काल भाव परिवर्तन की बात क्यों नहीं कही? और जैसे वहाँ पर भी अर्ध पुद्गल परिवर्तन कहा था, तो ये थोड़ा सा समझना है कि ऐसा क्यों कह रहे आचार्य भगवंत, उनके अभिप्राय को हम कैसे समझें। अंतराल जो है वो काल से ही निकाला जाता है, क्षेत्र से नहीं निकाला जाता, भाव से नहीं निकाला जाता, भावों से नहीं निकाला गया, काल से तो अंतर निकाला। ये भाव कितने काल बाद आएगा, ये क्षेत्र कितने काल बाद आएगा, इसलिए वहाँ अंतर तो काल की विवक्षा में ही निकलता है। मान लो क्षेत्र भी निकालेंगे तो काल कहेंगे इस क्षेत्र पर आज जीव आया है, कल कितने काल बाद आया, तो अंतराल तो काल के अनुसार ही निकला, काल को ही लाना पड़ता है अंतर में। और वहाँ अनंतः अर्धपुद्गल परावर्तन, असंख्यात पुद्गल परावर्तन, तो 30 जीवों के अंदर में जो कहा गया उसको एक इंद्रियों में भेज दीजिए। एक इंद्रियों में जीव असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक भटक सकता है, एक इंद्रियों में इतने काल तक। जो अभी 2.5 पुद्गल परावर्तन मैंने कहा था, ये कुछ आचार्यों के अनुसार मान्यता में है, लेकिन उसमें भी जैसे कुछ साल तक विकलांतर में नहीं आया, निगोदिया में भी नहीं है, एक इंद्रियों में भटक रहा है ना, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, इनमें भटकता रहेगा। तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक 5 स्थावरों में वह जीव भटकता रहता है। उसके बाद असंख्यात पुद्गल परावर्तन के बाद फिर उसको जैसे एक इंद्रियों का अंतराल काल निकाला 2000 सागर कुछ अधिक, तो एक इंद्रियों का अंतराल काल क्यों निकाला? क्योंकि वो 30 बन जाएगा, 30 का उत्कृष्ट काल इतना है। अब 30 का अंतराल निकालने के लिए एक इंद्रियों में भेज दो, तो एक इंद्रियों में एक जीव असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक भटकता रहा, उसके बाद जाकर के वह पुनः 30 बन जाएगा। और जब अंतर काल है तो अंतर काल से ही निकलता है, ना तो क्षेत्र से अंतर नहीं निकलेगा, क्षेत्र का अंतर नहीं निकलेगा, द्रव्य का अंतर नहीं निकलेगा, उनका भी अंतर निकालोगे तो काल को बीच में लाना ही पड़ेगा। इस अपेक्षा से जानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री।
आपके पावन पवित्र चरणों में मेरे और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, अवधि ज्ञानी के ज्ञान में क्या जीव के औपसमिक आदि 5 भावों का ज्ञान हो पाता है, और उनके ज्ञान में क्या जीव की भव्यता या अभव्यता का ज्ञान हो पाता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। 2 प्रकार से ज्ञान होता है, एक प्रत्यक्ष रूप से और एक अनुमान रूप से। अवधि ज्ञानी के औपसमिक, क्षायक आदि भाव प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन वो कर्म प्रकृतियों से जान लेंगे। वो ये जानेंगे इस समय इसके दर्शन मोहिनी कर्म का कोई भी उदय नहीं है। इसका अर्थ है कि उपसम भाव है, डायरेक्ट नहीं जाना। इसके छायक सम्यक दर्शन है, क्योंकि इसके 7 प्रकृतियों की सत्ता नहीं है। वे अवधियान से कर्म पुद्गलों को जानेंगे, इसकी 7 प्रकृतियों की सत्ता नहीं है। इसका अर्थ है कि यह छायक सम्यक दृष्टि है। इसकी सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, इसलिए ये क्षयोपम सम्यक दृष्टि है। इस प्रकार से वो अनुमान से जानते हैं, केवल ज्ञान के समान साक्षात नहीं जानते। और भव अभव का विषय अवधि ज्ञानी का है नहीं, क्योंकि भव अभव पारणामिक भाव है, उनमें कर्म पुद्गलों का कोई संबंध नहीं। क्योंकि अवधि ज्ञान रूपिस्वधे, अवधि ज्ञान रूपी को जानता है, फिर रूपी से फिर अनुमान लगाता है शुद्ध ज्ञान के माध्यम से। अवधि ज्ञान नहीं, अवधि ज्ञान तो ये जान लेगा कि इसके सम्यक प्रकृति का उदय है, बस। सम्यक प्रकृति का उदय होता है, उसे क्या कहते हैं? जब वो अवधि ज्ञान छोड़ेंगे तो शुद्ध ज्ञान कहेगा कि सम्यक प्रकृति का उदय है, उसे क्षयोपम सम्यक दृष्टि कहते हैं। ऐसे उपसम में लगाना, ऐसे से उपसम में लगाना, वो ये बता देगा कि इनकी 7 प्रकृति का उपसम है, 6 है, बस। इसको क्या कहते हैं ये फिर बाद में जब अवधि ज्ञान छोड़ेगा तो शुद्ध ज्ञान बताएगा, इसी को तो छायक सम्यक दर्शन कहते हैं। ऐसा अनुमान से ही विषय का विषय बनना चाहिए, क्योंकि अनुमान शुद्ध ज्ञान का विषय है, अनुमान अवधि ज्ञान का विषय नहीं होता है। ऐसा अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य परम उपकारी गुरुवर के श्री चरणों में पूरे परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती रूप सकल चारित्र कहा गया है, और विकल चारित्र 12 व्रत रूप कहा गया है। क्या विकल चारित्र में भी 5 समितियां और 3 गुप्तियां कुछ अंशों में रहती हैं अथवा बिल्कुल नहीं रहती? और गुरु जी, 5 समिति और 3 गुप्ती के ज्ञान को अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान भी कहते हैं। गुरु जी, इसका क्या अर्थ होता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान। पहली बात तो देशवृत्ति के समितियां पल ही नहीं सकती, विवेक, क्योंकि उसको देशवृत्ति है ना, उसको खेती करना है। अब यूरिया समिति से खेती हो पाएगी कैसे? अब उसको व्यापार के लिए जा रहा है, रात में भी चल रहा है, युद्ध में है। अब युद्ध में कौन सी नीति अब समिति अपना है? झगड़ा कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो उसकी समितियां बनती नहीं। भाषा समिति है, झगड़ा करना है, उसको झगड़ा कर रहा है, युद्ध में है। अब भाषा समिति क्या हुआ? तो क्रोध करना है। आदान निकेतन समिति, ऐषणा समिति, अब ऐषणा समिति में क्या करे वो? किस प्रकार की स्थिति बनाए वो? उसी ने तो खुद ही तो भोजन बनाया है। ऐषणा समिति बनती है, उद्गम दोष, उत्पादन दोष, ये सब आते हैं उसमें ऐषणा समिति में। अकेला मात एक दो शुद्ध के खाने का नाम ऐषणा समिति नहीं है। ऐषणा समिति का बहुत बड़ा विस्तार दिया है, ये सब दोष आते। अब ग्रस्त को क्या उद्देश्य क्या कैसे, तो उसको बस इतना है, ग्रस्त के अंदर विवेक होता है। अणुव्रत आ गए ना, एक देश आगे अणुव्रतों का पालन करेगा ना वो, उसमें अपने आप को देखे। आलोकित पान भोजना नहीं, वो दिन में खाएगा, देख के खाएगा, लेकिन देख के खाने का नाम समिति नहीं है। समिति संज्ञा नहीं दे सकते, लेकिन समिति जैसा लगेगा वो भी भोजन को सोच के खा रहा है। ऐषणा समिति दिख रही है, जैसे श्रावक भी नीचे देख के चल रहा है, लेकिन उसको ईर्या समिति नहीं कहेंगे, क्योंकि श्रावक की दृष्टि अन्य महाव्रतों के अभाव में वह नीचे देखकर चल रहा है, जीवों को देख के चल रहा है, तो भी ईर्या समिति नहीं है। जैसे वस्त्र उतार कर कोई श्रावक सामायिक कर रहा हो,
तो भी वह मुनि की कोटि में नहीं आएगा। तो इनकी समिति जो है महाव्रतों के बाद आती है। तो जब महाव्रतों के बाद आती हैं तो महाव्रतों के बाद ही होंगी, उसका कोई भी अंश देशव्रत के साथ नहीं है। देशव्रतपना मात्र महाव्रतों में है। 5 व्रतों में, अणुव्रतों में समितियां एक देश व्रत नहीं होती, गुप्तियां एक देश नहीं होती। मात्र जो 5 व्रत हैं, अहिंसा, अचौर्य, सत्य आदि, ये एक देश होते। देश सर्वतोण महति। बाकी के जितने सारे व्रत हैं वे सब श्रावक के अलग हैं, मुनि के अलग हैं। अष्टप्रवशन मातृका का अर्थ होता है इनको माता कहा। मुनिराज के पास ये होना ही चाहिए। 5 महाव्रत और 5 समिति और 3 गुप्ती, ये अष्टप्रवशन मातृका है। 5 समिति। अब 5 समिति जहां हैं वहां 5 महाव्रत हैं ही नियम से, क्योंकि 5 समिति जो पाल रहा है उसके महाव्रत अपने आप होंगे। 5 महाव्रत हैं वो 5 समिति हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन 5 समितियां जहां पर हैं वो महाव्रत हैं ही। इसलिए अष्टप्रवशन मातृका का ज्ञान। अहिंसा व्रत कब खंडित होगा? जब हम बिना देखे चलेंगे, बिना दे। सत्यव्रत कब खंडित होगा? जब बिना सोचे बोलेंगे। इसी प्रकार सभी व्रतों में लगा लेना चाहिए। तो वो एक संक्षेप रूप में अष्टप्रवशन का, इसके लिए अनेक रूप में कहा। एक यहाँ अष्टप्रवशन मातृका कही, एक स्थान पे कहा 13 प्रकार का चारित्र। अब 13 प्रकार का चारित्र क्या है? 5 व्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चारित्र हो गया। अब इसी को विस्तार रूप में 28 मूल गुण के रूप में कहा। तो ये एक प्रकार का कहना चाहिए संक्षेपीकरण है, लेकिन शुद्ध विस्तार तो 28 मूल गुण आत्मक ही होना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य 108 निर्यापक समन मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के शीश चरणों में मिश्रलाल जैन व ज्ञानोदय परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री भगवान 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान आपके द्वारा विराजमान किए गए को 1008 दिन हो रहे हैं। उस उपलक्ष्य में भव्य 2 से 5 का महा शांतिधारा का आप द्वारा दिया गया आशीर्वाद व संकल्प 2 बार पूर्ण हो गया है, यानी कि 2000 से ज़्यादा शांतिधारा पूर्ण होने जा रही है। हमारा सौभाग्य ऐसा है कि आने वाली 5 अक्टूबर को आपका दीक्षा दिवस भी इसी कार्यक्रम में आ रहा है। ओम तो ऐसा बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। मेरा कोई आशीर्वाद नहीं है, कोई भी आशीर्वाद नहीं है मेरा, किसी भी प्रकार का आशीर्वाद नहीं। चलें आगे बोलो। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी के चरणों में इंदौर से सरिता अजमेरा और पूरे परिवार की ओर से त्रिकाल नमोस्तु। महाराज श्री जिनसेन आचार्य द्वारा रचित हरिवंश पुराण का मेरा स्वाध्याय चल रहा है। उसमें उल्लेख आया है कि यक्षलिक ने अंधी सर्पणी पर गाड़ी चढ़ा दी थी, उससे उसका फन कट गया। समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या बोलो, कुछ दोबारा रिपीट करना, एक बार समझ में आया था कि यक्षलिक ने अंधी सर्पणी पर गाड़ी चढ़ा दी थी, उससे उसका फन कट गया। उसी यक्ष सर्पणी ने गाड़ी चढ़ा दी थी, उसका फण कट गया था। ऐसा उसका फण कट गया था सर्प का। काय का? यक्षिणी ने विमान, चलो समझ में नहीं आ रहा। हरिवंश पुराण से है वो। तो आगे क्या? कि यक्षलिक ने अंधी सर्पणी पर गाड़ी चढ़ा दी थी, उससे उसका फन कट गया। उसी समय अकाम निर्जरा के कारण उसे मनुष्य गति का बंध हो गया था। महाराज श्री, अकाम निर्जरा क्या होती है और क्या इससे मनुष्य गति का बंध हो सकता है? कृपया जिज्ञासा समाधान करें। जिज्ञासा कोई विषम दिख रही है। यक्षिणी गाड़ी चला रही थी, सर्प कट गया, अंधा सर्प। यक्षिणी गाड़ी चला रही थी और अंधी सर्पणी का फन कट गया, ये कुछ विरोधाभास है। यक्षिणी देवों की गाड़ी चला नहीं सकती पहली बात, और देवी कभी गाड़ी चला करके इस प्रकार की यक्षिणी कट जाना कोई मतलब नहीं निकलता। आयुबंध होने में कोई बाधा नहीं, यक्षिणी को आयुबंध मनुष्य का हो जाए कोई बाधा नहीं,
लेकिन यक्षिणी के द्वारा गाड़ी चलाना और फन का कटना, ये प्रश्न विरोधाभास है। इसको और अच्छी तरह पढ़ करके फिर पूछे। अगली जिज्ञासा विजय धर्रा अशोकनगर। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थ उद्धारक न्यायपक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में धुर्रा परिवार का बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में सुशीला भाभी आर के मार्बल ने नमोस्तु करते हुए जिज्ञासा रखी है। गुरुदेव, इस बार दीपावली में भी 2 तिथियां आ रही हैं। एक निर्माण उत्सव की तिथि अलग है और अमावस्या की पूर्णिमा की अलग। तो इसमें हम सबको कैसे दिवाली की पूजन करना चाहिए और दिवाली का हम सब लोगों के लिए पहली क्या बात महत्व देखो, है? हमेशा तिथियों से ही नहीं, जैन दर्शन का इतनी अर्थ है, तिथि से कोई लेना देना नहीं। गंधर्व परमेष्ठी को कब मोक्ष कल्याणक हुआ, उसकी तिथि का केवल ज्ञान हुआ, इसका कोई आगम में उल्लेख नहीं। इतना उल्लेख है कि प्रातःकाल भगवान को निर्माण हुआ और दोपहर में गौतम गंधर्व को केवल ज्ञान हुआ। अब दोपहर में तिथि कौन सी थी ये नहीं है। वैष्णव दर्शन के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। वैष्णव दर्शन का तो अर्थ है अमावस्या से मतलब है उनको, अमावस्या। तो अब क्या हो जाता है कई बार, आज शाम को अमावस्या है, कल सुबह अमावस्या है, कल शाम को नहीं है, तो वो तो आज बना, उनकी तो दिवाली एक है। उनकी दिवाली एक ही मनती है, इसलिए वो कभी मना लेते हैं। हमारी दिवाली 2 है, एक मंदिर की है और एक है। तो हमारी दिवाली कौन सी तारीख बताई? 15 तारीख। 15 तारीख को सुबह निर्वाण लाडू है और शाम को दिवाली है। आप महाराज कहेंगे एकम आ जाएगी, तो उससे क्या फर्क पड़ा? हमारे यहाँ कोई केवल ज्ञान की तिथि नहीं है, गौतम गंधर्व की दोपहर है, इसलिए अपन को एक ही दिन मनाना चाहिए। वैष्णव लोग 14 तारीख की रात में दिवाली मनाएंगे। 2 बजे तक, इसलिए शाम को वो नहीं मनाते। आपको सुबह 15 तारीख को सुबह निर्वाण लाडू और शाम को चढ़ाना है, आपको घर की दिवाली मनाना है। यही अपनी आस्था धर्म के ऊपर बना के रखो। कितनी बड़ी आस्था। कल, आज 1 तारीख है क्या? आज 1 तारीख, कल 2 तारीख है। 2 तारीख है ना, 2 अक्टूबर। हाँ, कल से ही है ना। कल 2000 वर्ष का पूरा हो, 1000 वर्ष पूरे हुए। देखो लोगों की श्रद्धा, देखो ज्ञानोदय के प्रति। देखो 1000 दिन में के अंदर 1000 दिन में लोगों ने कितना उसका लाभ लिया है, कितना लाभ लिया है, उसका परिणाम देखो। 1000 नहीं, 2000 शांति धारा होंगी कल से। जय हो, जय हो। 2000 शांति धारा क्या कहलाती, मायना रखो। जब 1000 शांति धारा की बात आई तो लोगों ने कहा 108 कर लो, बहुत है। बिल्कुल 2000 शांति धारा है। कल से ये 2000 का अभियान चालू हो रहा है। कल 2000 मतलब 1000 वर्ष कल पूरे हो जाएंगे। 1000 दिन पूरे हो रहे हैं। 1000 वर्ष नहीं, 1000 दिन। दिन में ही इतना चमत्कार हो गया। हाँ, अभी तो दिन में ही 1000 दिनों में ये चमत्कार हुआ। ये मूर्ति 1000 महीने और 1000 वर्ष के बाद क्या चमत्कार दिखाएगी, अपन ऊपर जाके देखेंगे। जय हो, जय हो, जय हो। इस मूर्ति के जब 1000 होंगे तो अपन तो ऊपर पहुंच जाएंगे। जब तक तो जब तक जगह, लेकिन अभी अपन 1000 दिन के ही चमत्कार देख लो। 2000 शांति धारा कल्पना करो, एक दिन के अंदर 2000। अपन भली 4-5 दिन में करेंगे उसको, लेकिन एक साथ 1000 दिन पूर्ण होने पर 2000 शांति धाराओं के नाम आ चुके हैं। और इतना उत्साह है लोगों में, वो भली नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिन परम उपकारी मुनि सुब्रत नाथ ने मेरे ऊपर उपकार किया, जिन मुनि सुब्रत नाथ ने मेरे ऊपर संकट मोचक बने, जिन मुनिराजों ने मुनि सुब्रत नाथ ने मेरा कार्य किया, उपकार हुआ है। हर व्यक्ति आभार में लिखा रहा है। एक व्यक्ति ने तो आभार में बता दे, एक नहीं 4 लोगों ने 100 शांति धारा लिखाई। 108 शांति, 108 11 कलश की राशि बोली नहीं, 108 भगवान का 1000 दिन पूरे हो रहे हैं। उन्होंने हमारे ऊपर तो इतना बड़ा उपकार किया है कि आज यदि मुनि सुब्रत नाथ नहीं होते तो हम भी दुनिया में नहीं होते, हमारा परिवार दुनिया में नहीं होता। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी उनकी बदौलत हम लोग सब समाप्त हो चुके थे। डॉक्टर सब ने कह दिया था। महात्मा मुनि सुब्रत नाथ भगवान का स्मरण किया, उनके चरणों में शांति धारा हुई और आज हम जीवित हैं। तो 108 तो क्या, सारी संपत्ति लगाएं तो भी बहुत कम है।
जय हो जय आज एक एक व्यक्ति 108 शांति धारा करेगा ऐसे, तो बहुत बड़ा कल से एक बहुत बड़ा एक श्रद्धा का सैलाब, जनता नहीं रहेगी, श्रद्धा का सैलाब रहेगा, जय हो जय हो, आस्था जय का हो। सैलाब रहेगा, जनता का सैलाब नहीं। जनता का मेला तो बहुत देखा, आस्था का मेला, मनुष्यों का सैलाब तो बहुत देखा, आस्था का सैलाब। विश्व में मेरी दृष्टि से तो पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है जो साहित्य में 2000 शांति धारा होंगी। जय हो जय हो। 2000 शांति धारा क्या कहलाते हैं आप खुद अनुमान लगाइए, गिन देखिए। और ऐसा ये श्रद्धा का सैलाब, आस्था का मेला कल 2 तारीख से शुरू होगा, 5 तारीख तक का है। गुरुदेव हम सबको, पूरी टीम को, असुनर की दिव्य घोष के साथ भगवान मुनिशिव्रत नाथ स्वामी को ज्ञानोदय तीर्थ में लाने का सौभाग्य मिला था और हम साक्षी बने थे आपके श्री सानिध्य में उस पहले अवसर के। तो ऐसा प्रभु का तो प्रताप ये बार बार आपके आशीर्वाद से बना रहे और हमें दर्शन मिले, हम यही भावना बातें। नमोस्तु। अगली जिज्ञासा है सुधा जी पटवारी बिजोलिया। महाराज श्री नमोस्तु। जो एक चिंता का निरोध है, एक के में ठहरा हुआ है, वह तो ध्यान है, और जो इससे भिन्न है सो भावना है। उस ध्यान की और भावना के जानने वाले विद्वान अनुप्रेक्षा कहते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? जो एक चिंता का निरोध है, एक गे में ठहरा हुआ है, वह तो ध्यान है, और जो इससे भिन्न है सो भावना है। उसे ध्यान की भावना के जानने वाले विद्वान लोग अनुप्रेक्षा कहते हैं। तो अनुप्रेक्षा इसका क्या तात्पर्य है? अनुप्रेक्षा का अर्थ ही चिंतन है, और क्या। जितने भी स्वाध्याय के वेद हैं ये सब उस ध्यान को पहुंचने के लिए तो हैं, चाहे वासना हो, चाहे प्रेक्षणा हो, अनुप्रेक्षा हो, ये सब उसी ध्यान तक पहुंचने के साधन हैं। तो साधन रूप में उनको कहा गया है। ऐसा। अगली जिज्ञासा अमित सराफ ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, कई लोग कहते हैं अष्टमी और चतुर्दशी को सूत्र जी का पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसा क्या? अब ग्रस्तों के लिए तो वही अष्टमी चौदशी है। शास्त्रों में जो स्वाध्याय का निषेध किया है वो प्राय संघ के लिए, साधुओं के लिए। वहाँ अच्छा और बुरा फल का जो वर्णन किया है वो साधुओं को लक्ष्य करके किया है, ग्रस्तों के संबंध में कोई चर्चा नहीं की, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। प्रतीक जैन रजपुरा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा कि अन्य मतावलंबी लोग जैनियों को नास्तिक कहते हैं, तो मेरी जिज्ञासा है कि नास्तिक का क्या अर्थ है और उन व्यक्तियों को हम किस प्रकार से उत्तर दें? उनका कहना तो एक पक्षी है कि हमारे धर्म को नहीं मानते तो नास्तिक है, दूसरा धर्म वाला कहता है हमारे धर्म को नहीं मानते तो काफिर है, और हर धर्म वाला जिस धर्म को नहीं मानता, जैनी जिस धर्म को नहीं मानते, मिथ्या दृष्टि। तो ये सब तो एक संप्रदाय विपरीत के लिए बात हो गई। आस्तिक है जैन दर्शन, ईश्वर को मानता है, ईश्वर कर्तृत्ववाद को नहीं मानता। तो वो नास्तिकों की जो परिभाषा है, तो कह सकते हो भाई हम ईश्वर को तो मानते हैं पर ईश्वर के कर्तृत्ववाद को नहीं मानते। भगवान को तो अपन मानते हैं, लेकिन भगवान इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है, क्योंकि भगवान इतना पावन और महान है, वो इतनी गंदी सृष्टि की रचना नहीं करेगा। आज प्रातःकाल कहा था मैंने, यदि ये भगवान की महिमा है, एक किसी महान व्यक्ति के द्वारा सृष्टि की रचना है, तो इसमें कोई गंदे कार्य होने नहीं चाहिए, गंदा आदमी होना ही चाहिए, क्योंकि महान आत्माओं से कभी गंदी वस्तु का निर्माण नहीं होता है। और संसार में कितनी गंदी वस्तुएं आप सब देख लीजिए। ऐसा कौन व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं से परेशान ना हो, किसी ना किसी से परेशान ना हो? तो ऐसी गंदी वस्तु बनाई क्यों भगवान ने? तो इस सब